हेलो, माई सेल्फ शैलेन कुमार फ्रॉम लॉजिक प्रो इन्फोसिस्टम। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हजरतगंज सप्रू मार्ग लखनऊ में है। और जो मेरी ये वीडियो है आज की वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि एंड्रॉयड में एक बेसिक ऐप आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आज जो मैं बताऊंगा वो मैं बेसिक लेवल पे बताऊंगा कि बिल्कुल जिसको एंड्रॉयड में कुछ भी नहीं पता है वो मेरे इस वीडियो से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन पे ले चलता हूँ कि मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। इसके लिए मैं यहाँ पे लाइव बोर्ड ऑनलाइन ओपन कर लेता हूँ, इससे मुझे आपको समझाने में आसानी रहेगी, ईजिली अंडरस्टैंडेबल रहेगा आपके लिए। ये मैंने लाइव बोर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं ये मेरा बोर्ड है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो, जावा का जेडीके, और ये सब क्या आ गया है ये मैं रिमूव कर देता हूँ, कोई नहीं। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो प्लस मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए होगा जावा का जेडी के लेटेस्ट वर्जन 1.8 समथिंग चल रहा है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट चाहिए होगा आपका एंड्रॉयड का एसडीके। तो ओवरऑल ये तीन चीज़ें चाहिए आपको। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये तीन चीज़ें चाहिए। एंड्रॉयड स्टूडियो क्या होता है, देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो वो होता है जहाँ पे कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई जाती है। दैट मीन्स कि जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग कोई भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्ट developers.android.com पे जाइएगा। ये एंड्रॉयड की डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है, ये एंड्रॉयड की अपनी वेबसाइट है जिस पे आपको एंड्रॉयड की सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ developers.android.com। ये मेरे पास एक वेब लिंक खुल के आ गया है, अभी ओपन हो रहा है। उसके साथ में आपको जेडीके चाहिए, तो जेडीके इंस्टॉल करने के लिए आप जेडीके डाउनलोड डालेंगे, आपके पास जेडीके आ जाएगा। एंड्रॉयड एसडीके आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ही डाउनलोड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए, ये developer.android.com की साइट है। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड का पूरा डॉक मिलेगा, आपको एंड्रॉयड में कैसे ऐप डेवलपमेंट होता है हर चीज़। बट ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा रीड करने में टिपिकल होता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। आप हैबिट डालिएगा डॉक को रीड करने की। जो किसी प्लेटफॉर्म पे भी काम करने के लिए उसका डॉक रिलीज़ किया जाता है, उस डॉक को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। तो वी आर गोइंग टू द गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, बट इसी तरह से जेडीके भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से आप जेडीके डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए सेटअप गूगल प्ले सर्विसेज आ गई। यहाँ पे आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, सीधे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड पे क्लिक करिए। थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम। अब ये देखिए गूगल अभी स्लो चल रहा है, डाउनलोड पे आया नहीं है, देख लेते हैं क्यों नहीं आया। ये देखिए जेडीके यहाँ पे आ गया है, यहाँ से आप कोई भी जेडीके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपका सिस्टम लाइनेक्स है तो लाइनेक्स, मैक है तो मैक, और विंडोज़ है तो विंडोज़ 86 यानी 32 बिट, या फिर विंडोज़ 64। दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, 32 या 64। तो आप 32 या 64 दोनों ही, जो भी आपको आपके लिए कंफर्टेबल हो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा मैक है तो मैं मैक डाउनलोड कर रखा हूँ। आप जेडीके इंस्टॉल करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्किंग मी, और आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है।
तो अब मैं चलता हूँ एंड्रॉयड पे। तो एंड्रॉयड पे देखते हैं क्या हो गया एंड्रॉयड पे। ये अभी google.android.com पे पहुँच गया। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने जब गेट स्टार्टेड किया था तो लेटेस्ट न्यूज़ पे क्लिक कर दिया था। सॉरी, मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करना चाहिए था, तो अभी मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करा है। यहाँ से आपको प्रॉपर वे में ये देखिए डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, आप इस पर क्लिक करोगे स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इन केस अगर आप में जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे हो और आपके सिस्टम में नेट नहीं है, अगर आपके सिस्टम में नेट नहीं है तो आपको क्या करना है, उस वक्त एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जब आप इंस्टॉल करोगे तो या तो नेट होना चाहिए आपके सिस्टम में, अदरवाइज नेट नहीं है तो आपको एंड्रॉयड एसडीके अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर नेट है तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो को पूरा डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करिए और नेट से कनेक्ट कर दीजिएगा, एसडीके ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर नेट नहीं होगा उस वक्त तो एसडीके इंस्टॉल नहीं होगा, तो एसडीके आपको अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एसडीके डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जब बाद में आपके पास नेट हो तो आप वापस इस साइट पे आइएगा, नीचे जाइएगा, यहाँ पे एसडीके आपको मिल जाएगा। देखिए एसडीके टूल पैकेज, लाइनेक्स है, मैक है, विंडोज है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ जावा की। जावा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब मैं आपके एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलने के लिए मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, एंड्रॉयड की कई सारी फाइलें खुली हुई हैं, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि मैं आपको बेसिक लेवल पे बता सकूँ कि बेसिकली होता क्या क्या है एंड्रॉयड में। और अभी भी मेरे पास, क्योंकि मैं कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ तो वो सब ओपन है, तो मैं एक एक करके क्लोज करता हूँ। ये देखिए इधर मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बट आपको एक ऐसी विंडो मिलेगी। विंडो में अभी आपको क्या चेक करना है, मान लीजिए नेट नहीं है या कोई इशू हो गया बीच में नेट में, तो एंड्रॉयड एसडीके सही से डाउनलोड नहीं होगा। एसडीके इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो डेवलपमेंट किट प्रोवाइड कराता है आपको एंड्रॉयड का कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जाना है, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिएगा, यहाँ से आप एसडीके मैनेजर पे जाइएगा। अगर आप में एसडीके डाउनलोड हो गया है तो यहाँ पे शो होगा, और अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देगा, ब्लैंक देगा। तो आपको क्या करना है, जो आप अलग से एसडीके बाद में डाउनलोड करोगे, आपको एडिट पे जाके क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से एसडीके सेलेक्ट कर लेना और उसको डाउनलोड कर देना है। ठीक है, उसको सेट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि एंड्रॉयड में आपने देखे होंगे बहुत सारे वर्जन्स आए हैं। पहले एक्लेयर, फ्रियो, जिंजरबर्ड, हनीकॉम, आइसक्रीम, जेलीबीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नूगट, ओरियो, पाई, क्यू एंड आर। अब जो लेटेस्ट वाला आया है वो आर आया है, जिसमें आपका टोटल अगर वर्जन कहा जाता है तो उसको 10.0 वर्जन कहा जाता है। एपीआई लेवल 30 होता है। रिवीजन यानी पहला वर्जन है तो 1 है, नॉट इंस्टॉल्ड, क्योंकि ये मेरे में इंस्टॉल नहीं है। याद रखिएगा कभी भी कोई एकदम लेटेस्ट चीज़ आए तो उसको तुरंत इंस्टॉल मत करिएगा, आफ्टर 1 मंथ के बाद ही इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज होती है जो उसको सपोर्ट नहीं करती है, बट वो हमें ज़रूरत होती है। ये सब क्या होती है, लाइब्रेरीज, एपीआई लेवल, इन सब की मैं एक एक करके बात करूँगा, बट अभी के लिए आप सिर्फ इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि आप में यहाँ पे कोई ना कोई एक वर्जन डाउनलोड होना चाहिए और वो टिक होगा। उसके बाद आप यहाँ से एसडीके टूल चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख लीजिएगा आपका एमुलेटर सेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज, हालांकि मेरे में भी नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं है, आप इसको बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे प्ले लाइसेंसिंग लाइब्रेरी, बस इतनी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, आप राइट डाउन कर लीजिए कहीं पे भी, और उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद आप एसडीके अपडेट कभी करना चाहते हो तो आप अपडेट साइट पे जाके ये अनचेक होगा, इसको चेक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, आपका एसडीके कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट पे जाना है। यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी क्या होती है इसकी बात मैं बाद में करूँगा, अभी के लिए मैं ये देख लेता हूँ कि एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम दिया। मान लीजिए मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ, कुछ अच्छा सा नाम दे देते हैं, जैसे मैं नाम दे देता हूँ रॉक ऑन। ये मैंने एक ऐप का नाम दे दिया। यहाँ पे आपका हमेशा कंपनी का डोमेन नेम जाएगा, दैट मीन जो कंपनी है उसका एक डोमेन होता है, वो डोमेन नेम जाएगा। यहाँ पे कभी भी बीच में कोई चीज़ आए तो उसको हटा दीजिएगा, तो मैं हटा दिया है रॉक ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास जावा में 2 लैंग्वेजेस काम करती है, सॉरी एंड्रॉयड में 2 लैंग्वेजेस काम करती हैं, फर्स्ट ऑफ कॉटलिन और सेकेंड जावा। तो मुझे जावा पे काम करना, तो मैंने जावा सेलेक्ट कर रखी है बाय डिफ़ॉल्ट।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मिनिमम SDK वर्जन से कि कितने SDK हैं। SDK अभी मैंने बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, और मेरे में जो इंस्टॉल है वो 10.0 है। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया था SDK में कॉन्फ़िगर किया है, आपने अगर ध्यान दिया हो। तो यहाँ से अगर मैं इसकी रेंज कम करता हूँ, मान लीजिए मैं इसकी सीधे 10 सेलेक्ट कर दिया, तो देखिए सिर्फ 8.2% डिवाइसेस, यानी होल ओवर वर्ल्ड अगर हमारा जो ऐप मैं इसमें क्रिएट करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ 8.2% डिवाइसेस को कवर करेगा, यानी सिर्फ इसी पे चलेगा। तो ये गलत है ना कि मतलब सब पे नहीं चलेगा तो पैसा नहीं होगा, इनकम नहीं होगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस कवर करनी है। तो अभी के लिए आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं वो आपके किटकैट से लेकर कहाँ तक चल रहे हैं, किटकैट से लेकर आर तक चल रहे हैं। आर इज़ द लेटेस्ट। तो अगर मैं जेली बीन देखें 99.2% डिवाइसेस आप कवर करोगे, तो मैं इसी पे क्रिएट करता हूँ। हालांकि जेली बीन अब बहुत रेयर यूज़ होता है क्योंकि बहुत ओल्ड लोग यूज़ करते हैं, बहुत मतलब बहुत वैसे लोग यूज़ करते हैं इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका मोबाइल बहुत पुराना और वो भी अपग्रेडेशन पे आ रहे हैं। इसलिए मैं किटकैट से ले चलता हूँ और इसको फिनिश करता हूँ। जैसे ही आप फिनिश करोगे, फिनिश करते ही आप देखोगे हमारे पास ये एंड्रॉइड की स्क्रीन आ गई। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग अपना एक ऐप क्रिएट करते हैं, कैसे ऐप बनाते हैं और एंड्रॉयड के बेसिक्स में क्या है। तो इस वीडियो के लिए मैं बस इतना ही रखूँगा, और इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं इसके आगे बताऊँगा कि ऐप कैसे बनाते हैं, कैसे ऐप क्रिएट करते हैं, जावा फोल्डर क्या होता है, इसके अंदर कॉम क्या होता है, कैसे हम ऐप को रन कराते हैं, कैसे हम अपने डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। ग्रेडल क्या होता है, कैसे आप APK एंड्रॉयड की जो फाइल होती है उसका नाम होता है .apk, कैसे वो जनरेट करते हैं, और प्लस एंड्रॉयड स्टूडियो का होल स्ट्रक्चर, ये सब का सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए एंड कोशिश करिए, लर्न करिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।